हेलो दोस्तों, शिक्षा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग को पता होगा मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें मैंने कल जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था। आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये जनवरी पार्ट 2 करंट अफेयर्स रहने वाला है। इसमें मैंने जो सोर्सेस का यूज़ किया है वो प्रतियोगिता दर्पण, कुछ इंटरनेट, स्पीडी और कुछ मैंने अन्य जो है हमारे मैगज़ीन वगैरह का यूज़ करके मैंने इस नोट्स को तैयार किया है और मैं आप लोग के समक्ष ये लेकर के आ रही हूँ। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है? और मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द जो है झारखंड जीएस की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें झारखंड करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज़ में जो कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एग्ज़ाम्स के लिए हमारा बेनिफिशियल होगा। मैं जल्दी से आप लोग के लिए एक झारखंड जीएस का सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो कल मैंने आधा आप लोग को कराया था, 20 नंबर न्यूज़ तक मैंने कराया था। आगे मैं आज कराने वाली हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने आप लोगों को एमवी गंगा विलास क्रुज़ तक मैंने कल बताया था। आज मैं 21 नंबर न्यूज़ से बताने वाली हूँ, ठीक है? 21 नंबर का हमारा क्या न्यूज़ है? मुंबई मुंबई व नवी मुंबई, ठीक है? मुंबई व नवी मुंबई के बीच में देश का सबसे लंबा हमारा समुद्री पुल, याद रखना आप लोग को, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल हमारा बनाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल बनाया गया है जो कि किस अ, शहरों के बीच में बनाया गया है। तो आप लोग को याद रखना है, ये मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई का सिले को जोड़ेगा। ठीक है, याद रखना है, मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई का सिले को ये हमारा जोड़ने वाला है और ये हमारा 6 लेन है। ये कैसा है? तो 6 लेन का ये हमारा पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर इसकी हमारी लंबाई है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मुंबई और नवी मुंबई के बीच में देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बनाया गया है, ये किस कंपनी के साथ एमओयू किया गया था? तो आप लोग को याद रखना है, जापान इंटरनेशनल जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जीका। जीका के साथ हमारा एमओयू किया गया है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के तहत हमारा एमओयू किया गया है और सबसे बड़े पुल को बनाया गया। अगला न्यूज़ हमारा क्या है? अगला न्यूज़ है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। अगला न्यूज़ है हमारा, अभी हाल ही में गोवा में मोपा क्षेत्र में, ठीक है? गोवा के मोपा क्षेत्र में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा एक एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसका नाम जो है मनोहर पार्रिकर यानी कि जो गोवा के हमारे पूर्व सीएम हैं, पूर्व सीएम के नाम पे ये हमारा इनको रखा गया है, ठीक है? तो आप लोग को याद रखना है कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की गई है, जो कि मोपा गोवा में पड़ता है और ये हमारा इंटरनेशनल लेवल का है। मनोहर पार्रिकर जो हमारे पूर्व सीएम हैं, उन्हीं के नाम पे इसको हमारा रखा गया। दाबोलिम, इसके अलावा हम लोग गोवा में देखते हैं तो एक हमारा दाबोलिम एयरपोर्ट भी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है? चलिए, अब अगला न्यूज़ हमारा 2016 में नोटबंदी जो हुआ था, आप लोग को पता होगा कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा की थी और नोटबंदी क्यों हुआ था आप लोग को पता होगा, क्योंकि काला बाज़ारी जो हमारा होता है, काला बाज़ारी हो गया या फिर जमाखोरी हो गया या फिर हमारा बहुत सारा नकली नोट वगैरह जो छापा जाता है, उन सभी से बचने के लिए हमारा नोटबंदी किया गया था, जिसमें 500 हज़ार रुपए के नोट हमारा बंद कर दिए गए थे और अभी रिसेंट में 2000 रुपए के नोट भी हमारे बंद होने वाले हैं। तो ये जो हमारा कमिटी बनाया गया था नोटबंदी का, तो इस कमिटी के सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे एस ए नज़ीर थे। ठीक है? याद रखना है आप लोग को, एस ए नज़ीर थे। अगला हमारा न्यूज़ क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसको लाने का मेन पर्पज़ क्या रहा? आप लोग को पता होगा कि चाहे वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल हो या फिर हमारा राष्ट्रीय लेवल हो, सभी स्तर पे हम लोग देखते हैं, तो सभी स्तरों पे हमारा क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो स्वच्छ एनर्जी पॉल्यूशन को कम करने के और क्लाइमेट चेंजेस में सुधार लाने के लिए हमारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लाया गया था। अब इसके तहत हमारा क्या-क्या लक्ष्य रखा गया, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
जैसे पहला लक्ष्य हमारा 2030 तक हाइड्रोजन का जो हमारा उत्पादन है, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 5 मीट्रिक मिलियन वार्षिक टन का इसमें हमारा लक्ष्य रखा गया है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 2030 तक हाइड्रोजन का 5 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। 6 लाख से ज़्यादा लोगों को इसमें हमारा रोज़गार दिया जाएगा और ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, तो 50 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की इसमें हमारी कमी की जाएगी। साथ ही साथ 2030 तक 8 लाख रोज़गार देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है और 1 लाख करोड़ जो हमारा है जीवाश्म ईंधन में कमी का भी लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें क्या-क्या पूछा जा सकता है हमारा? इसमें तो पहला पूछा जाएगा कि 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया? ये आप लोग को याद रखना है कि ये हमारा 2030 तक हाइड्रोजन 5 मीट्रिक मिलियन टन का वार्षिक टन का हमारा ये लक्ष्य रखा गया है। 6 लाख से ज़्यादा इसमें हमारा रोज़गार दिया जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में 50 मिलियन मीट्रिक टन की हमारी प्रति वर्ष कमी की जाएगी और 2030 तक 8 लाख लोगों को इसमें हमारा रोज़गार दिया जाएगा। चलिए अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है हमारा कृषि महोत्सव। कृषि महोत्सव पूछा जा सकता है ये कहाँ पे अभी हमारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये हमारा राजस्थान के कोटा में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के तहत किया जा रहा है? तो केंद्रीय कृषि एवं विज्ञान मंत्रालय के तहत इसका आयोजन हमारा किया जा रहा है। ठीक है? और कोटा किस नदी के किनारे है? तो आप लोग को पता होगा कोटा हमारा चंबल, ठीक है? 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। कोटा हमारा चंबल नदी, ठीक है? कोटा जो हमारा है, चंबल नदी के किनारे हमारा है, ठीक है? ये आप लोग को याद रखना है। तो कृषि महोत्सव का आयोजन हमारा केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया गया है कोटा में, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा है पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखना है ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले मतलब पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला ये हमारा स्टेट बन गया है। और इसी दरमियान हम लोग देखते हैं एक और न्यूज़ कि पीएम के आर्थिक सलाहकार, आर्थिक परिषद के सलाहकार कौन बने हैं? ये हमारे डॉक्टर विवेक देबरॉय। डॉक्टर विवेक देबरॉय को बनाया गया है। ठीक है? चलिए, अगला न्यूज़ हमारा क्या है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड का संबंध किस पुरस्कार से है? तो आप लोग को याद रखना होगा ये हमारा फ़िल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इससे रिलेटेड बस 4 ही फैक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फ़िल्म के क्षेत्र में यदि कोई भी अवार्ड दिया जाता है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बस इसमें 4 ही चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा पूछा जाता है कि किस फ़िल्म को दिया गया है, तो याद रखना है आप लोग को द फेबलमैन्स मूवी को हमारा दिया गया है। फिर पूछा जाएगा कि किस एक्टर को दिया गया है, तो एक्टर हमारे हैं ऑस्टिन बटलर। ऑस्टिन बटलर को हमारा ये पुरस्कार दिया गया है। एक्ट्रेस की बात करते हैं तो एक्ट्रेस में हमारा क्लैट कैट ब्लेशर को ये हमारा अवार्ड दिया गया है। वही डायरेक्टर की बात करते हैं तो स्टीवन स्पीलबर्ग डायरेक्टर को हमारा दिया गया है। वही यदि गीत पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ गीत तो हमारा नाटू नाटू को दिया गया है जो कि आरआरआर मूवी का सॉन्ग है ये हमारा। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड सबसे पहले पूछा जाएगा कि किस कैटेगरी में दिया जाता है तो फ़िल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस फ़िल्म को दिया गया है? द फेबलमैन्स को दिया गया है। एक्टर कौन है? तो ऑस्टिन बटलर है। एक्ट्रेस कौन है? तो कैट ब्लेशेट, ठीक है? कैट ब्लेशेट। डायरेक्टर पूछा जाएगा तो स्टीवन स्पीलबर्ग इसके हमारे डायरेक्टर हैं, ठीक है? चलिए, अगला न्यूज़ क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे पड़ता है? तो आप लोग को पता होगा इसका हेडक्वार्टर हमारा दुबई में पड़ता है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 2023 के सर्वश्रेष्ठ टी20 पुरस्कार के रूप में हमारा सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की बात की जाएगी तो ये हमारे बाबर आजम। यहाँ पे थोड़ा-सा कट गया होगा लेकिन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बाबर आजम को दिया गया है। और इनको गैरी सोबर्स ट्रॉफी भी प्रोवाइड कराया गया है। वनडे में देखते हैं तो वनडे में हमारा बाबर आजम यानी कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और वनडे दोनों में हमारा बाबर आजम को दिया गया है और टी20 की बात करते हैं तो ये हमारा सूर्य कुमार यादव को टी20 वाला दिया गया है। चलिए अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो 2023 में मिस यूनिवर्स किसको चुना गया है?
ये हमारे आर बोनी गैब्रियल को, जो कि हमारे यूएसए की रहने वाली है, इनको मिस यूनिवर्स 2023 का चुना गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हमारा। 31 नंबर हम लोग देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आप लोगों ने देखा होगा जेपीएससी के सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट दिया हुआ है। तो उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणी में पहले ये हमारा एक दिया जाता है, एक संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है और एक हमारा व्यक्तिगत इंडिविजुअल श्रेणी में दिया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि संस्थागत श्रेणी में किस स्टेट दिया गया है, तो उड़ीसा को हमारा दिया गया है। और यदि इंडिविजुअल देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, तो सिक्किम के हमारे एसडीएमए, जैसे कि हमारा झारखंड में जेडीएमए है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 14(1) के तहत किया गया था। उसी तरह सिक्किम का भी हमारा एसडीएम है, यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इनके उपाध्यक्ष हमारे विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में हमारा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। अगला न्यूज़ हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म अलंकरण। अब आप लोग सोचते हो कि पद्म भूषण हमारा जो है, आप लोग को पता होगा ये 26 जनवरी को हर साल राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारा प्रदान किया जाता है। तो पद्म पुरस्कार जो हमारा है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारा बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे इनमें से क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए? सबसे पहले उसका बेसिक कुछ जान लीजिए आप लोग। पद्म पुरस्कार हमारा 1954 में ये हमारा स्टार्ट हुआ था और इसमें जो हमारा पुरस्कार दिया जाता है, उसमें पीपल के पत्ते का ड्राइंग बना हुआ रहता है और इसको जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन बाद में इसको फिर से हमारा चालू किया गया है। और पद्म अलंकरण की बात करते हैं तो सबसे टॉपेस्ट, यानी कि ये हमारा एक सिविल सिविल के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब कि भारत का सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार की बात करते हैं तो वो हमारा भारत रत्न हो जाता है। देन हमारा पद्म विभूषण हो जाता है, फिर पद्म भूषण, तब हमारा पद्म श्री हो जाता है। और भारत रत्न आप लोग को पता होगा 1 साल में मैक्सिमम हमारा 3 ही लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन 2019 के बाद से किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। इस बार हमारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री दिया गया। तो 2019 में किनको-किनको भारत रत्न दिया गया था? तो आप लोग को पता होगा प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी और एक हमारे नानाजी देशमुख को दिया गया था, नानाजी देशमुख को, ठीक है? नानाजी देशमुख को हमारा दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था और एक हमारा भूपेन हजारिका को दिया गया था 2019 में। उसके बाद से भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है अभी। और झारखंड से हमारा 1991-2 में हमारा जेआरडी टाटा को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो पद्म अलंकरण में आप लोग को सभी कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा उनका नाम। वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किनको मरणोपरांत दिया गया है, किस काम के लिए उनको दिया गया। और बाकी जो पद्म भूषण और पद्म श्री है, तो वो आप लोग को, आप जिस स्टेट में रहते हैं, अगर आप आपके स्टेट में से किसी को अगर दिया गया जैसे कि पद्म भूषण या फिर हमारा पद्म श्री, तो आप उसको याद रखिए और बाकी आप लोग पद्म विभूषण ही याद रखिए, यही से क्वेश्चन आता है। तो इस बार हमारा 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। पहले व्यक्ति हमारे बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को हमारा मरणोपरांत दिया गया है और वास्तुकला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन आप लोग को पता होगा, ये तबला वादक है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर दिलीप महालोविस, ये हमारे पश्चिम बंगाल के डॉक्टर थे, चिकित्सक हैं, दवा की श्रेणी में, यानी कि ओआरएस जो हमारा होता है ना, ओरल रिहाइड्रेशन करके उसका हमारा कुछ फुल फॉर्म होता है। तो ओआरएस का जो हमारा घोल होता है, जो कि लूज़ मोशन होने पे दिया जाता है, तो उनके जनक जो है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को ही माना जाता है। फिर हमारे एक है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को भी हमारा दिया गया है मरणोपरांत और इनको भी राजनीति के क्षेत्र में दिया गया है। एक हमारे श्रीनिवास वर्धन, तो इनको साइंस और टेक में दिया गया है और विदेशी है। विदेशी ये हमारे हैं, एक ही विदेशी को इस बार हमारा दिया गया। एक हमारे कौन है? एसएम कृष्णा। तो एक एसएम कृष्णा, ये आप लोग को अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देती हूँ। एसएम कृष्णा, एसएम कृष्णा को ये हमारा दिया गया। ठीक है, ये हमारे राजनीतिज्ञ थे। तो कुल 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी को हमारा मरणोपरांत दिया गया है और जाकिर हुसैन को हमारा कला के क्षेत्र में दिया गया है। दिलीप महालनोबिस को हमारा दवा दवा के लिए दिया गया है और एकमात्र विदेशी श्रीनिवास वर्धन को इस बार हमारा
पद्म विभूषण दिया गया है जिनको साइंस एंड टेक में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग को पद्मश्री में बस आप लोग झारखंड से बिलॉन्ग्स करते हैं, तो आपको बस एक ही याद रखना है, पद्मश्री हमारा डॉक्टर जानुम सिंह सोय को हमारा दिया गया है, हो भाषा के लिए और ये हमारे कोल्हान, ठीक है? कोल्हान यूनिवर्सिटी के ये हमारे अ, हो भाषा में इन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है? चलिए, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं जो कि जनवरी माह में हमारा मनाया जाता है। जैसे कि 9 जनवरी को हमारा प्रवासी दिवस आता है। और प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी हमारे 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से रह करके आए थे। 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को विवेकानंद जी के स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे युवा दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म के ये में हमारा दिया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस आप लोग को पता होगा जो हमारे अ, गांधी जी गांधी जी की मृत्यु इसी दिन हुई थी। बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, गांधी जी की जब उनको गोली मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो उनकी जान किसने बचाई थी? ये क्वेश्चन बीपीएससी 2 बार पूछा है। तो याद रखना है बतख मियाँ ने उनकी जान बचाई थी। ठीक है? चलिए, अब अगला हम लोग देखते हैं कुछ बुक्स के बारे में जो कि हमारा जनवरी मंथ के बुक है, ठीक है? पहला बुक हमारा स्पेयर। स्पेयर एक हमारी आत्मकथा है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्पेयर हमारा जो है ना प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है। प्रिंस हैरी हमारे ये क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंस है, ठीक है? ब्रिटेन के, तो याद रखना है स्पेयर आत्मकथा हमारा प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है। एक बुक है हमारा दोगलापन। दोगलापन बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अशनीर ग्रोवर के द्वारा हमारा ये बुक लिखा गया है। अगला एक हमारा बुक है कोचिंग बियॉन्ड। तो कोचिंग बियॉन्ड नामक बुक हमारा श्रीधर आर कौशिक के द्वारा हमारा लिखा गया। एक बुक है हमारा गौतम अडानी पे लिखा गया है रिमेनिंग रिमेनिंग बिजनेस इन इंडिया। ये आर एन भास्कर जी के द्वारा लिखा गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। स्पेयर आत्मकथा प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है। दोगलापन हमारा अशनीर ग्रोवर के द्वारा लिखा गया है। कोचिंग बियॉन्ड की बात करते हैं तो श्रीधर आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है। गौतम अडानी ने रिमेनिंग बिजनेस इन इंडिया लिखा है। आर एस भास्कर के द्वारा ये बुक लिखा गया। चलिए 35 नंबर का हम लोग न्यूज़ देखते हैं। 26वें नंबर का हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हमारा मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये हमारा आयोजित किया गया है? तो ये हमारा कर्नाटक में, कर्नाटक का हुबली धारवाड़, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये हमारा अ, स्टार्ट किया गया है कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। और ये किस मंत्रालय द्वारा? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसको हमारा लॉन्च किया गया है। और इसका थीम क्या था? तो विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, इसका थीम हमारा था विकसित युवा विकसित भारत। इसका थीम था। थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 26 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अभी कितने नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है? तो 26 नंबर का युवा महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? ये कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक में कहाँ पे? तो हुबली धारवाड़। किस मंत्रालय के द्वारा? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा। और इसकी थीम क्या है? तो विकसित युवा विकसित भारत। अगला न्यूज़ है हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल की हम लोग बात करते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हमारा जो है ये नागालैंड के कोहिमा में ये हमारा आयोजित किया गया है। और इनमें अतिथि कौन थे? तो हमारे जगदीप धनखड़ जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट इसमें हमारा भाग लिए थे। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। संगाई उत्सव हमारा मणिपुर में मनाया जाता है, आप लोग को पता होगा। फिर हमारा बाथुकम्मा, तो बाथुकम्मा हमारा जो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, फिर आप लोगों से पूछा जाता है हमारा ये रज परबा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और रज परवा में माना जाता है कि धरती माँ का मासिक धर्म उस समय हमारा होता है। और धरती और सूर्य का मिलन इस टाइप से कुछ करके वो फेस्टिवल की हमारी मान्यता मानी गई। चलिए अगला न्यूज़ है हमारा साइक्लोन वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली बार हमारा हुआ है तो इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। साइक्लोन वन एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुआ है? तो याद रखना है भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। और ये किसका है साइक्लोन वन? तो याद रखना ये हमारा आर्मी का है।
आर्मी का, ठीक है? यानी कि सेना का, थल सेना का। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में ये हमारा आयोजित किया गया है, ठीक है? तो याद रखना आप लोगों को साइक्लोन 1 हमारा भारत और मिस्र के द्वारा अभी ये एक्सरसाइज हमारा किया गया है जो कि आर्मी का है जैसलमेर राजस्थान में। अगला न्यूज़ हमारा क्या है? भारत व फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कौन-सा है हमारा? तो वरुण। याद रखना है आप लोग को वरुण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वरुण एक्सरसाइज किन-किन देशों के बीच में है? तो वरुण एक्सरसाइज हमारा भारत और फ्रांस के बीच में है। और ये किस सेना का है? तो ये हमारा नौसेना का, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? और साइक्लोन 1 हमारा आर्मी का है। चलिए अगला न्यूज़ क्या है? एयरो इंडिया, एयरो इंडिया 2023 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये पूछा जा सकता है। तो ये हमारा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। ठीक है? एशिया का सबसे बड़ा ये हमारा एयर शो है। इसका हमारा 14वाँ संस्करण है। ठीक है? ये हमारा 14वाँ संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। बेंगलुरु का यलहंका में हमारा एशिया के सबसे बड़े एयर शो इंडिया यानी कि इसका 14वाँ संस्करण हमारा बेंगलुरु के यलहंका में ये हमारा आयोजित किया गया, ठीक है? चलिए अगला हम लोग न्यूज़ देखते हैं 41 नंबर का। स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हमारा स्पेन में हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये स्पेन में ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो ये भारत के लिए ये एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत ने उसमें भागीदारी ली है। इस वजह से ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर ये भारत के लिए हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ामिनेशन के दृष्टिकोण से। ये विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी हमारा रही है। इसमें साझेदार देश की बात करते हैं। साझेदार देश, तो साझेदार देश हमारा इसमें ग्वाटेमाला है, ठीक है? ग्वाटेमाला याद रखना है। इसकी थीम क्या थी पूछा जा सकता है, तो सिटीज़न्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे थोड़ा-सा ब्लर हो गया है। सिटीज़न्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर वी आर टूरिज़्म ये इसका हमारा थीम था, ठीक है? तो याद रखना आप लोग को इसका पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उसको आप लोग जॉइन कर लीजिए, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? तो स्पेन में हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर का आयोजन हुआ था जिसमें ग्वाटेमाला साझेदार देश हमारा रहा है और भारत भी इसमें हिस्सेदारी लिया है। चलिए, अगला न्यूज़ हमारा देख लेते हैं क्या है? तो अगला न्यूज़ हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हाल ही में हमारा हुआ है, आप लोग को पता होगा जो टेबल टेनिस है 1 मिनट, जो टेबल टेनिस है इसकी 4 प्रतियोगिता हमारी आयोजित की जाती है टेबल टेनिस की, ठीक है ना? जिसमें हमारा एक ऑस्ट्रेलियन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आप लोग को पता होगा हमारा फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन हमारा होता है, ठीक है? 4 हमारा टोटल होता है, ठीक है? ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन होता है और फिर हमारा मैंने बताया आप लोगों को कि ये हमारा फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है और एक हमारा कौन होता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक हमारा और कौन-सा होता है? तो एक हमारा क्या होता है? एक हमारा यूएस ओपन होता है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभी मेल को हमारा नोवाक जोकोविच को मिला है और आयरेना सबलेंका ये हमारी बेलारूस की रहने वाली है। तो इनको फीमेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब मिला है, तो याद रखना है सर्बिया के नोवाक जोकोविच और बेलारूस की आयरेना सबलेंका को दिया गया है। अब अगला हम लोग न्यूज़ देखते हैं, विश्व कप हॉकी का हमारा आयोजित किया जा रहा था, ठीक है? जिसमें जर्मनी फर्स्ट रैंक पे रहा है, बेल्जियम सेकंड रैंक पे रहा है और इंडिया का हमारा 9th रैंक रहा है। तो आप लोग को याद रखना है कि विश्व कप जो हॉकी हमारा हुआ था, तो उसमें जर्मनी हमारा फर्स्ट रैंक पे रहा है, बेल्जियम को हरा करके जर्मनी ने बाजी मारी है विश्व कप हॉकी में और इंडिया हमारा 9th रैंक पे रहा है। अगला न्यूज़ क्या है? प्रवासी भारत ये मैंने आप लोग को पहले डिस्कस करा है लेकिन एक फैक्ट छूट गया था इसलिए मैंने बाद में इसको अ, इंक्लूड किया है। प्रवासी भारत दिवस के अवसर पे भारत सरकार ने एक डाक टिकट को जारी किया, स्मारक डाक टिकट। उसका क्या नाम है उस डाक टिकट का नाम? सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए। सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए उस स्मारक डाक टिकट का हमारा नाम।
अगला न्यूज़ आप लोग काफ़ी चर्चा में सुने होंगे, जातीय जनगणना हमारा बिहार में कराई जा रही है। ठीक है? चलिए, 49 नंबर का हमारा न्यूज़ है, 108वें नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? प्रवासी दिवस मैंने बताया था इंदौर में हुआ है। ठीक है? प्रवासी दिवस। कृषि महोत्सव मैंने क्या बताया था? कोटा में हुआ है। कुछ-कुछ मैं रिवीजन करा दे रही हूँ। ठीक है? फितूर का आयोजन हमारा कहाँ हुआ है? स्पेन में, जिसमें भारत भाग लिया था और ग्वाटेमाला हमारा साझेदार देश रहा है। तो 108वें नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस हमारा नागपुर में आयोजित किया गया, याद रखना है। और 50वें नंबर का न्यूज़ है कि 12वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये हमारा फिजी में। और 10 जनवरी को आप लोग को पता होगा, 10 जनवरी को हमारा युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी दिवस की बात करते हैं, हिंदी दिवस, ठीक है? विश्व युवा दिवस हमारा मनाया जाता है। सॉरी, ये मैंने बाय मिस्टेक 10 जनवरी बता दिया। 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान में हमारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। ठीक है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 12वाँ विश्व हिंदी 10 जनवरी को ही आयोजित किया गया था, जो कि फिजी में हुआ। ब्राज़ील के न्यू राष्ट्रपति हमारे बने हैं लुला डी सिल्वा। यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लुला डी सिल्वा जो है ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हमारे बन गए। तो ये रहा हमारा जनवरी का इम्पोर्टेंट न्यूज़। और अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग के लिए झारखंड जीएस, झारखंड का करंट अफेयर्स, झारखंड जीएस और फरवरी का करंट अफेयर्स लेकर के आऊँगी। आप लोग अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को, शिक्षा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी मैं मोटिवेट रहूँगी और आगे भी आप लोग के लिए अच्छे-अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। मेरे चैनल पे कोई भी फालतू चीज़ नहीं होंगी, सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही मैं डिस्कस करूँगी। चलिए सभी को तब तक के लिए थैंक यू, जोहार, नमस्ते।